गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अपन ने विद्युत धारा लेसन चला रखा है जिसके पार्ट 3 हो गए हैं। आज अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 4। अपन ने नेक्स्ट वीडियो में देखे थे विशिष्ट प्रतिरोधकता पढ़ ली थी अपन ने, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पढ़ ली थी अपन ने। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। अपन ने उसकी परिभाषा पढ़ ली थी, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाती है। जिसका मात्रक क्या होता था? ओम इंटू मीटर। क्या होता था? ओम इंटू मीटर। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखिए विशिष्ट प्रतिरोधकता है चैप्टर अपना विशिष्ट प्रतिरोधकता। टॉपिक वही चल रहा है अपना विशिष्ट प्रतिरोधकता। इसमें 2-3 पॉइंट अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए धातुओं, पहला पॉइंट देखिए धातुओं तथा मिश्र धातु जानते हो, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। ये पॉइंट याद रखना चाहिए परम कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता अत्यंत क्या होती है? कम होती है। जिनकी परास यानी कितनी होती है उनकी? जिनकी परास 10 की पावर -8 ओम मीटर क्या है यहाँ पे? ओम इंटू मीटर क्या था? विशिष्ट से ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा है ओम इंटू मीटर। 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर से 10 की पावर -6 ओम इंटू, ठीक है। अधिकतम कितनी? इतनी -8 हो सकती है और इसके भी इन दोनों के बीच में होनी चाहिए परास। ठीक है, किनकी? धातु तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। देख लो परास कितनी है? नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट रबर तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। दोबारा देखिए, धातु तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता तो अत्यंत कम होती है, जिनकी परास इतनी होती है। और रबर तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, जिनकी परास 10 की पावर 12 ओम इंटू मीटर से, ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना। 10 की पावर 12 ओम इंटू मीटर से 10 की पावर 18 ओम इंटू मीटर तक होती है। ठीक है, ये परास है। ठीक है, इनकी जिनकी परास 10 की पावर 12 ओम इंटू मीटर से 10 की पावर ओम इंटू मीटर तक होती है। ये तुम्हारे हमने प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा रहे हैं, जिसमें 2 कारक हो गए। पहला लंबाई हो गया, दूसरा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया। तीसरा देखते हैं हम कि तीसरा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या आता है। देखिए तीसरा कारक आता है पदार्थ की प्रकृति। क्या आती है? पदार्थ की प्रकृति। जैसे मनुष्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मनुष्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं? आपके माता
प्रभावित करते हैं। ध्यान रखना, उसी प्रकार प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक सब है अपन। तीसरा कारक है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति। अब पदार्थ की प्रकृति देखिए, पहले इसको देख लेते क्या है पदार्थ की प्रकृति। समान लंबाई तथा समान क्षेत्रफल वाले लेकिन क्या, लेकिन अलग अलग पदार्थों से बने चालक का प्रतिरोध अलग होता है। ठीक है, दोबारा देखिए कि समान लंबाई तथा समान क्षेत्रफल वाली, या मोटाई बोल सकते हो इसकी जगह, क्षेत्रफल की जगह समान मोटाई वाले लेकिन अलग अलग पदार्थों से बने चालक का प्रतिरोध अलग अलग होता है। देखिए, इसको समझने के लिए हम बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं। हमने 4 तार ले ली, 1 तार, 2, 3, 4 तार। ठीक है, पहला तार ले लिया मैंने चांदी का, दूसरा तार ले लिया मैंने तांबा का। ठीक है जी, फिर ले लिया मैंने सोने का, ये सोना पे आ गया देखो 9 पे। ठीक है, और यहाँ पे आ गया एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम 4 तार ले लिए मैंने। तो मैंने बोला है कि समान लंबाई, इनकी लंबाई समान है चारों की, समान क्षेत्रफल, इनकी मोटाई भी समान है। ठीक है, ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं समान लंबाई तथा समान क्षेत्रफल, इनकी लंबाई भी सेम है और मोटाई भी सेम है। यहां तक तो बात समझ गए कि समान लंबाई तथा समान क्षेत्रफल वाले, लेकिन अलग अलग पदार्थों से बने। अब ये अलग अलग धातुओं से बने हुए, ये चांदी अलग है, तांबा तांबे से बना हुआ है, सोने से बना हुआ है, एल्यूमिनियम से। इसका मतलब, लेकिन अलग अलग पदार्थों से बने चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब जैसे अलग अलग धातुओं से बने हुए हैं, अलग अलग पदार्थों से बने हुए हैं, तो प्रतिरोध भी क्या होगा इनका, अलग अलग होगा। बात सही है कि सभी का प्रतिरोध समान थोड़ी होगा, नहीं, ये बात गलत है। ध्यान रखना, इनका प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग होगा। एक बात याद रखना, जो विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक है उसका प्रतिरोध अत्यंत कम होगा, सबसे कम होगा। ये ध्यान रखना कि जिस भी धातु की विद्युत सुचालकता ज्यादा है, प्रतिरोध कम। ठीक है, जिस धातु का प्रतिरोध ज्यादा है, विद्युत सुचालकता कम, और जिसकी सुचालकता ज्यादा है, प्रतिरोध कम। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो बताओ मेरे को सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा सुचालक है विद्युत का? सबसे ज्यादा चांदी है, फिर तांबा है, फिर सोना है, फिर तुम्हारा एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये तो किसका है, विद्युत चालकता का क्रम है। ठीक है, ये किसका क्रम है, विद्युत सुचालकता। ये किसका क्रम है, विद्युत सुचालक का क्रम, विद्युत सुचालक का क्रम। सबसे ज्यादा चांदी होती है, फिर तांबा होता है, फिर तुम्हारा सोना होता है। ये विद्युत सुचालक का क्रम है। अब मैं बोलूं इसका, इसी का प्रतिरोध का क्रम, प्रतिरोध का क्रम क्या हो, उल्टा हो जाएगा। जिसकी सुचालकता ज्यादा है उसका प्रतिरोध कम, और जिसकी सुचालकता ज्यादा है उसका प्रतिरोध उल्टा है। अब इसकी प्रतिरोधकता ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा प्रतिरोध, एल्यूमिनियम का। यानी मैं लिख दिया आर क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर, यहां लिख दिया मैंने एल्यूमिनियम। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका, फिर आर मैंने लिख दिया प्रतिरोध सोना, उसके बाद सोना हो गया, उसके बाद तांबा, तांबा। आर क्या है ना, ये प्रतिरोध का क्रम है, ध्यान रखना। ठीक है, ये किसका है, सुचालक का क्रम, और सबसे लास्ट लिख दिया मैंने आर, चांदी। ठीक है, तो ध्यान रखना, चांदी की विद्युत सुचालकता ज्यादा है तो प्रतिरोध सबसे कम हो गया। ठीक है, और एल्यूमिनियम की विद्युत सुचालकता कम थी तो एल्यूमिनियम राजा
पर भी प्रभावित करता है, प्रतिरोध ताप पर भी प्रभावित होता है। चौथा पॉइंट है तापमान पर, तापमान पर या टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए पदार्थ की प्रकृति हो गई, लंबाई पर हो गया और क्षेत्रफल पर होगा, तापमान पर भी तो होगा। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध तापमान पर क्या करेगा, प्रभावित करेगा, तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, वो देखेंगे अपन नीचे। ठीक है, ध्यान रखना, ताप पर भी करेगा। क्या मनुष्य पर भी तापमान का प्रभाव बिल्कुल होता है? जी बिल्कुल होता है। ध्यान रखना, तापमान मनुष्य को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। उसी प्रकार तापमान किसको, प्रतिरोध को प्रभावित करेगा। कैसे करेगा वो देखते हैं। यानी अपन ने देखिए एक ले ली मैंने धातु, यानी धातुओं का आप ताप बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, ताप। ध्यान रखना, धातुओं का ताप आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो ध्यान रखना प्रतिरोध भी क्या होगा, प्रतिरोध भी तुम्हारा बढ़ेगा। ये ध्यान रखना, यदि कोई धातु का आप ताप बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये मिश्र धातु। यदि मिश्र धातुओं का आप क्या बढ़ा रहे हो, मिश्र धातुओं का ताप, यदि मिश्र धातु का ताप बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन अत्यंत कम परिवर्तित होगा। क्या होगा, बढ़ेगा लेकिन अत्यंत कम बढ़ेगा, अत्यंत कम प्रतिरोध, अत्यंत कम बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा होगा लेकिन बहुत ही कम बढ़ेगा। एक है तीसरा, धातु को मिश्र धातु अर्धचालक, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर, अर्धचालक जैसे सिलिकॉन है तुम्हारा, जर्मेनियम है तुम्हारा। ठीक है, ये अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको, अर्धचालक होते हैं। ठीक है, यदि अर्धचालकों का आप तापमान बढ़ा रहे तो ध्यान रखना प्रतिरोध घटेगा। क्या होगा, प्रतिरोध का मान घटेगा, यानी घटता है, ये ध्यान रखना। ये क्रम, धातु का ताप बढ़ा रहे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, मिश्र धातु का ताप बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध अत्यंत कम बढ़ेगा, बढ़ेगा लेकिन बहुत कम बढ़ेगा। और अर्धचालकों का ताप बढ़ा रहे हो जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम, तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, आगे चलो। एक देखिए, एक अच्छा पॉइंट देखिए, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, बहुत अच्छा पॉइंट है, प्रतिरोधकता, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी धातुओं के समान। अब इसको कह सकते हो इन मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं की तुलना में ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा, ये क्या कारण है?
कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं की तुलना में ज्यादा होती है। देखिए इसका कारण है क्योंकि मिश्र धातु जब मिश्र धातु को आप गर्म करते हो, क्या करते हो, गर्म करते हो, हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हो, तो उनका ध्यान रखना दहन नहीं होता है, दहन बहुत ही कम होता है। क्या होता है, क्योंकि मिश्र धातुओं का दहन कम होता है। क्या होता है, कम होता है, या अपचयन क्या होता है उसका, कम। इसी कारण मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातु की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातु की तुलना में ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि मिश्र धातुओं का दहन बहुत ही कम होता है, बहुत ही होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसी कारण विद्युत टोस्टर, विद्युत हीटर मिश्र धातुओं की बनाई जाती है, मिश्र धातुओं की बनाई जाती है। ठीक है, बात समझा भाई, क्योंकि मिश्र धातु का दहन बहुत ही कम मात्रा में होता है, किसकी तुलना में, धातु की तुलना में। ठीक है, इसी कारण वायरिंग भी, जैसे अपन घरों में वायरिंग करवाते हैं, तो वायरिंग करवाने में कौन सी धातु उपयोग लेते हो आप, जैसे कौन सी धातु उपयोग लेते हो, अब मिश्र धातु थोड़ी उपयोग लेते हो उसमें, आप तांबा मिश्र धातु थोड़ी है। ठीक है, उसमें ओनली अपन क्या लेंगे, धातु उपयोग में लेंगे। इसी कारण विद्युत टोस्टर, विद्युत हीटर किसमें लिए जाते हैं, मिश्र धातु बनाए जाते हैं। और विद्युत वायरिंग कौन से विद्युत वायरिंग किससे की जाती है, चांदी, और चांदी की तो कर नहीं सकते, फिर तांबा की करते हैं। तांबा क्या है, विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक होता है। ठीक है, चांदी के बाद। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए आगे एक और पॉइंट याद रखना, विद्युत बल्ब का फिलामेंट विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन, ध्यान रखना, टंगस्टन नामक धातु से बना होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किससे बना होता है, टंगस्टन को दर्शाते हैं W से। ठीक है, ध्यान रखना, टंगस्टन नामक धातु से बना होता है। और घरों में विद्युत धारा हेतु तांबा तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग करते हैं। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन नामक धातु से बना होता है। और घरों में विद्युत